जय श्री राम। हमारी चर्चा चल रही है शनि को दूसरे घर में लेकर सभी लग्नों में क्या फल मिलते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शनि के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि दूसरे घर में सामान्य तौर पर शनि बैठकर क्या दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो इंट्रोडक्शन नहीं सुना है तो मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि आपको इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की भूमिका सबसे पहले ज़रूरी होती है। भूमिका सुन लेंगे तो आपको आने वाली चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन से लेकर मीन लगन तक सभी लग्नों में दूसरे घर के अंदर शनि आपको क्या दे सकते हैं। पिछले वीडियो में बात थी मेष से लेकर कन्या लगन तक की, तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी लिया और उसमें हमने आपको बताया कि सभी लग्नों में यानी मेष से कन्या तक क्या फल है। यहाँ हम तुला से मीन के बारे में बात करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और या आपके घर परिवार में किसी की मेष से लेकर कन्या लगन तक की कुंडली है और उसके दूसरे घर में शनि बैठता है और आप जानना चाहते हैं वो शनि अपनी दशाओं में आपको कैसे फल देगा, तो उसके बारे में भी जानकारी आप वहाँ ले सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं, पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं आज के विषय की। भाई, वृश्चिक राशि में दूसरे घर में शनि बैठा हुआ है, यानी अब हमारी बात चर्चा शुरू हो रही है तुला लगन को लेकर कि भाई तुला लगन का अगर आपका हॉरोस्कोप है तो लगन के स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र के लग्नों के लिए शनि को हमेशा से अच्छा प्लेनेट या मित्र कहा गया है। यानी यहाँ पर शुक्र और शनि की आपसी मित्रता सदैव कुछ ना कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक देने वाली मानी जाती है। अब शनि जैसा ग्रह दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ वो दूसरा घर है मित्र से दूसरे घर में, यानी आपका लगन क्या है तुला, तुला से दूसरे घर के अंदर शनि बैठे हुए हैं, यानी आपके मित्र आपके धन स्थान में आ गए। यानी तुला लगन के लिए दूसरे घर में मित्र ग्रह का जाना शुभ है, क्योंकि वह आपका धन स्थान कहलाता है, और शनि क्योंकि शुक्र के लिए मित्र है इसलिए ये एक सकारात्मक स्थिति होती है। अब यहाँ पर जो शनि है वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, ये एक मंगल प्रधान राशि है। अब मंगल की राशि में शनि का होना कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर प्रभाव डालता है, यानी आपके स्वभाव कुछ रूखा हो सकता है, कुछ ब्लंट हो सकता है, आप बहुत नियम से बड़े अनुशासन वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप घुलनशाल मेल एक तरीके से घुलने मिलने स्वभाव वाले नहीं होंगे। कोशिश आपकी रहेगी कि भाई पॉइंट टू पॉइंट बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बातों को सुने या चर्चा करें। ज़्यादा ऐसे लोग बोलते दिखाई देते नहीं, बहुत कम बोलते हैं, गंभीरता से बोलते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतना बोलते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है, या ये बहुत रिजर्व होते हैं। लेकिन अगर इनको कोई बात बुरी लगती है तो ये उस बात का पूरी तरीके से विरोध भी करते हैं और स्पष्ट रूप से सामने वालों को बोल भी देते हैं। बहुत सी बातें, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो ऐसे लोगों की जो बातें हैं उस बातों के कई अर्थ निकलते दिखाई देते हैं। यानी इन्होंने अगर कोई दो लाइन बोली है तो वो दो लाइन आसान नहीं है, उन दो लाइनों के भीतर छुपी हुई जो चीज़ें हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। ये वृश्चिक का शनि हमें दूसरे घर से सिखाता है। अब ये जो शनि है कुटुंबवादी शनि है, परिवारवादी शनि है, परिवार को बढ़ाने वाला, कुटुंब को साथ लेकर चलने वाला, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला शनि है, क्योंकि ये शनि चतुर्थेश है। चौथा घर जीवन में भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भाव कहलाता है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी का भाव का शनि दूसरे घर में है, यानी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी दूसरे घर में, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी परिवार से, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी कुटुंब से। यानी आप इसको क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ ये बैठा है तो ये प्रॉपर्टी परिवार से दिलाएगा, परिवार से धन दिलाएगा, ये अपने भाव को वापस भी देख रहा है, यानी व्यक्ति स्वयं भी अपने बल पर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेता है। बहुत बार ऐसे लोग जो प्लेन लैंड होती है उसमें ज़्यादा खरीदते हैं, या उसकी ज़्यादा लेवा बेची करते हैं, या उसमें ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं, या उनके पास इस तरीके की लैंड होती है जिस पर खेती वगैरह होती हो, उससे फ़ायदा मिलता है। क्योंकि चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के साथ वाहन का है, तो वाहन की खरीद फरोख्त से पैसा कमाना। बहुत बार बहुत से लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं मोटर की, ऑटो पार्ट्स की, या वाहन की एजेंसी किसी प्रकार की ले लेते हैं, या उनको ठीक करने के लिए कोई गैराज वगैरह ले लेते हैं, या ज़मीन से उत्पन्न होने वाले उत्पादों से पैसा कमाते हैं। चौथा घर क्योंकि जनता का, इसलिए ऐसे लोग राजनीति में इंटरेस्ट भी रखते हैं,
अच्छे राजनीतिक कार्य भी हो सकते हैं, अच्छे भाषण शैली भी इनकी होती है, समाज के अंदर इनकी अच्छी स्थितियां भी देखी गई हैं। चौथे घर को हम सुख भी कहते हैं, तो ऐसा प्लेनेट सुख का आनंद भी आपको देगा, सुख साधन भी आपको यहाँ पर देता दिखाई देगा। अब ये पंचमेश होके भी यहाँ बैठे हैं अपने से 10वें में, तो शनि मंगल की राशि में प्योरली टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन के वर्क में चले जाएंगे, वहाँ से भी या उससे संबंधित कोई पढ़ाई कर लेंगे। यानी ये स्थिति क्या है, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छी है, ज्ञान के लिए अच्छी है, नॉलेज के लिए अच्छी है, साथ ही साथ जीवन के अंदर अपनी खुद की बुद्धि और ज्ञान के बल पर कुछ प्राप्त करने के लिए अच्छी है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ 11th हाउस पर भी है। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, ये लाभ का भाव है, ये प्राप्तियों का भाव है। 11वें घर पे शनि की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम देगी, आपकी बुद्धि और ज्ञान से, आपकी योजनाओं से आपको धन कमाने का मौका मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर शनि के साथ शुक्र या बुध बैठे हों या उसके साथ देखते हों, तो ये शनि के फल को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ये महाधन योग बना देते हैं। शनि यहाँ पर अगर वक्री भी हो रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अस्त भी हो रहे हैं तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ नहीं है, क्योंकि तुला लगन के लिए, क्योंकि शनि बहुत बली है इसलिए मित्र हैं, अच्छा है। मंगल का प्रभाव इस पे हो जाए तो ये धन योग में बढ़ोतरी कर देता है, मंगल यहाँ कमजोर हो जाए तो ये धन के लिए शुभ नहीं है, शुक्र यहाँ कमजोर हो जाए तो फिर ये तो भी शनि यहाँ पूरे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई वृश्चिक लगन के बाद, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा हमें दिखाई देता है। वृश्चिक लगन जो कि एक मंगल प्रधान लगन है, और ये वृश्चिक मतलब एक स्थिर राशि है, एक जल तत्व राशि है, गहराई की राशि, यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में सोच विचार होते हैं, गहराई होती है, स्वभाव में थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, शांत रहते हैं, भीतर ही भीतर बहुत कुछ इनके जीवन में चलता है। अब उसी के लिए दूसरे घर में शनि का चला गया। अब शनि जैसा एक गंभीर प्लेनेट आपकी दूसरे घर में है, जो कि एक बृहस्पति की राशि है, यानी ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बृहस्पति के गुण लेकर शनि के दूसरे घर में है। ऐसे लोग अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे सलाह हो सकते हैं, अच्छे टीचर ऐसे लोगों को देखा गया है। इन्होंने, व्यक्ति ने जीवन में जो चीज़ सीखी है, उस सीखी हुई चीज़ को लोगों को प्रेजेंट करना, उनको सिखाना शनि की बदौलत है। जीवन को डिसिप्लिन में जीना, अनुशासन में रहना, दान धर्म करना, पूजा भाव रखना, पूजा पाठ करना, श्रद्धा भाव रखना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा गया। परिवार को मेंटेन करना, कुटुंब को मेंटेन करके चलना, परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सुलझाना ऐसे लोगों के स्वभाव में आता है, या ऐसे लोग अच्छा इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वाक शक्ति है, यानी इनकी जो भाषा शैली है, वो कहीं ना कहीं उस प्रकार की है जिससे अन्य लोग प्रभावित हो सकते हैं, या इनकी बात का मान रख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा तो हमने वो बातें मान ली है। शनि जैसा प्लेनेट यहाँ बृहस्पति की राशि में है, इसलिए ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, विद्या बुद्धि के लिए बेहतर है, कुटुंब वृद्धि के लिए अच्छा है, और धन के लिए भी ये शुभ ही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ धन के कारक भी हैं, और बृहस्पति यहाँ पंचम के स्वामी भी हैं। इसलिए शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होना, शनि बृहस्पति के साथ हो जाए, बृहस्पति शनि को देख ले, बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये शनि के फलों में वृद्धि कर देता है। ऐसी स्थिति में मंगल भी शनि के साथ संबंध बनाए, सूर्य या चंद्रमा भी शनि संबंध बनाए, किसी भी तरीके से देख लें, साथ बैठ लें, तो ये कॉम्बिनेशन को बेहतर कर देते हैं। फिर यहाँ शनि के बलों में वृद्धि हो जाती है। अब शनि यहाँ थर्ड लॉर्ड भी हैं। तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग यात्राओं का है, लेकिन ये आपकी प्रतिभा और आपके शौक का है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोगों के जो शौक हैं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में दिखाई देते हैं। कभी कभी किसी को शुरुआत से शौक होता है मैकेनिक का, तो उसने चीज़ ही ऐसी सीखी जो मैकेनिक टूल्स आदि की हो, किसी ने गाना बजाना सीखा, किसी ने स्पोर्ट्स सीखा, या किसी ने कोई अपना शौक था उसको ही अपना प्रोफेशन बना लिया। ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन से संभव है, क्योंकि शनि यहाँ चतुर्थेश भी हैं। अब चौथे घर का मालिक सबसे पहले बैठा है दूसरे घर के अंदर, परिवार से संपत्ति मिलने का योग, परिवार से चल अचपल संपत्ति मिलने का योग, और अपने परिवार से पैतृक संपत्ति का योग।
तो वहीं यही शनि वापस चौथे घर को देखता है, यानी खुद के बल पर भी भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इकट्ठा करेगा व्यक्ति। खुद के बल पर भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। यही शनि की स्थिति यहाँ 11th हाउस पर जब शनि की दृष्टि आती है तो ये दृष्टि एक लाभ की दृष्टि है, क्योंकि वो धन से बैठकर धन को देख रहा है। इसलिए ये शनि की स्थिति सोर्स ऑफ इनकम देने वाली होगी। जैसा कि शनि का स्वभाव है, थोड़ा विलंब से, थोड़ी परेशानी से रिजल्ट देने वाला, लेकिन वह प्लेनेट देता अवश्य है। चलिए अब बात करते हैं हम धनु लगन की, कि लगन हो धनु, धनु लगन बृहस्पति प्रधान लगन है, यानी व्यक्ति के भीतर बृहस्पति के गुण हैं। अब बृहस्पति क्या है? विवेक है, शिष्टाचार है, आपके भीतर मैच्योरिटी लेवल है, आपकी समझदारी है, आपकी विवेक है, आपकी बुद्धिमानी है। ये काल पुरुष की 9वीं राशि है, इसलिए धर्म त्रिकोणी राशि है, स्वयं का भाग्य स्वयं बनाने वाली राशि है। उसके दूसरे घर में आता है शनि। अब बृहस्पति का लगन, और बृहस्पति का लगन हो तो बृहस्पति पहले कह के चलते हैं कि भाई चीज़ों को अनुशासन में रखना मुझे पसंद है, मुझे अनुशासन चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी वेल मैनर्ड और वेल मेंटेन होती है। ये अपनी लाइफ को काफ़ी मैनर्स में रखने वाले होते हैं, काफ़ी मेंटेन रखने वाले होते हैं। हाई थॉट्स इन लोगों के लिए जीवन में देखी जाती है, क्योंकि इनका काम बृहस्पति का है। इसलिए ऐसे लोग बृहस्पति के काम, जैसे टीचिंग के कामों में बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट के कामों में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, नॉर्मल जीवन में भी अच्छे होते हैं और सामान्य जीवन में भी अच्छी सलाह देने वाले होते हैं। अब शनि दूसरे घर में बैठ गया तो दूसरा घर बली हो गया। आप एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए हैं। शनि द्वितीय होकर दूसरे घर में है तो यह परिवार से आपको कुटुंब से धन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। ऐसा व्यक्ति कुटुंब को पालने वाला होता है, यानी अगर पारिवारिक जिम्मेदारी इनको दी जाए तो उसको बेहतर तरीके से अपने जीवन में ये पालने में सक्षम होते हैं। नियम में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, कम बोलना पसंद होता है, लिमिटेशन में रहते हैं, बिना वजह की बातें नहीं करते, शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, नियमों पे काम करते हैं, या अपनी लाइफ के अंदर एक शेड्यूल बनाया हुआ होता है कि मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, व्यायाम करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, जल्दी काम पे पहुंचना है, परिवार को भी देखना है। सब तरीका जो मेंटेनेंस है वो हमें शनि से मिलता है। इसलिए द्वितीय दूसरे घर में है तो कुटुंब वृद्धि का है। ऐसा व्यक्ति कुटुंब, अगर ये पुरुष की हॉरोस्कोप में हो तो देखा जाता है इनकी कुटुंब वृद्धि होती है, यानी इनको भी संतान में पुत्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये अपने कुल की, अपने कुटुंब की वृद्धि कर रहे हैं। धन को जोड़ने वाले होते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, पैसे का सही समय पर सही इस्तेमाल करना जानते हैं, गंभीर होते हैं, स्वभाव में साहसी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, परिस्थिति से लड़के जीतने वाले होते हैं। क्योंकि वो तृतीय है तो तीसरा घर भी जीवन में लाइफ को किस तरीके से संजोया जाए, इनको कोई ना कोई अपने जीवन में अपना एक शौक होता है। जैसे रोजाना घूमने चले गए, वॉकिंग पे चले गए, जिम चले गए, योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, यानी अपनी लाइफ स्टाइल जो नॉर्मल होती है उसके अलावा भी कुछ चीज़ों में इन लोगों को शौक होता है जिसको वो लाइफ में अप्लाई करते हैं। शनि की कुटुंब भाव से पढ़ के बैठ कर दूसरे घर पर चौथे घर पर पड़ रही दृष्टि भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परिवार से भी दिला देती है और खुद के बल पर भी लेते हैं ऐसे लोग प्रॉपर्टी। 11th हाउस को देखकर ये एक दोहरा धन योग बनाता है, क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि के होकर बैठे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन धन के लिए बेहद शुभ है, अपने बल पर सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए शुभ है। अब शनि के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो या बृहस्पति इसके साथ हो तो शनि के फल बढ़ जाते हैं। शनि का संबंध अगर शुक्र से या बुध से भी बन जाए तो भी इसको हम यहाँ शुभ ही मानते हैं। ऐसी स्थितियों में बृहस्पति खराब नहीं होना चाहिए, अन्यथा शनि के फलों में कमी देखी जाती है। अब देखते हैं कि भाई मकर लगन के जातकों के जीवन में क्या हो रहा है। मकर लगन आपकी लगन के ही मालिक शनि है। अब मकर लगन जो है इसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों देखा जाता है। इस लगन को हम अर्थ त्रिकोणी लगन या एक पृथ्वी तत्व का लगन कहते हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, मेहनत करना इनका पहला टारगेट होता है। इसलिए बहुत बार ऐसे लोग नेम फेम की चिंता ना करते हुए अपने कर्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मुझे तो कर्म पे फोकस करना है, नेम फेम मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, पैसा मिले तो भी ठीक है, पैसा नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन मेरा काम है कर्म करने का। मैं कर्म करता हूँ, मुझे उसका कितना पैसा मिल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा पहला टारगेट है
कि मैं कर्म करूं, मेरी लाइफ जीने की स्ट्रेटजी ठीक हो, मेरे कर्म करने की स्ट्रेटजी परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव में ऐसा देखा जाता है। ज़मीन से बड़े जुड़े हुए होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनती देखे गए स्वभाव में। घर में क्या हो रहा है उसको भी संगवाना, बाहर क्या हो रहा है उसको भी करना, यानी घर में आते ही इनको अनुशासन चाहिए। ये चीज़ क्या रखी है, ये यहाँ क्यों रखी है, इधर क्यों नहीं रखी है, इसको किसी ने यहाँ गलत क्यों रख दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे इनके स्वभाव में देखा जाता है, क्योंकि शनि को कर्म कारक ग्रह मानते हैं। अब ऐसा ही शनि लग्नेश हो गया आपके लिए तो द्वितीयेश भी हो गया। अब लग्नेश होके दूसरे घर में अगर शनि यहाँ बैठ गया तो क्या कहेंगे, व्यक्ति कुटुंबवादी है, व्यक्ति परिवारवादी है, परिवार को चाहने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा, नियम से रहेगा, अनुशासन से रहेगा, आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया। वहीं शनि भी यहाँ पर अगर देखें तो द्वितीय शो के दूसरे घर में है, तो द्वितीय शो के दूसरे घर में जाना, दूसरे घर की वृद्धि होना, यानी मैंने कहा कि अगर दूसरा घर कुटुंब का है तो कुटुंब बढ़ता है, ये भी अपने परिवार में पैदा हुए हैं, इनको भी पुत्र प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा घर धन का है, परिवार से धन मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, तो वहीं ये चीज़ परिवार के सहयोग के साथ साथ ये व्यक्ति खुद भी धन कमाता है और उस धन से परिवार वालों को सहयोग करता है। शनि द्वितीय शो के दूसरे घर में बैठे हुए हैं, इसलिए धन के लिए इसको मैं सबसे बेहतर मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का जो शनि है ये कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि एक काफ़ी वेल मेंटेन राशि मानी जाती है, इसको हम ये वायु तत्व राशि होती है, इसलिए धन कमाने के लिए नए नए विचार आना, उन विचारों का अपने जीवन में अप्लाई करना और विचारों को अप्लाई करके जीवन में आगे बढ़ना भी इस शनि से ही पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर शनि की स्थिति पॉजिटिव है, क्योंकि वो लग्नेश भी, और लग्नेश सदैव शुभ फलदायी माना जाता है। वो द्वितीय शो के दूसरे घर में तो क्या कहेंगे, लग्नेश भी स्वराशि का और द्वितीयेश भी स्वराशि का, इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर ये अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके फलों में कमी हो जाएगी। इसके ऊपर शुक्र का और बुध का प्रभाव इसके फलों को और अधिक बढ़ा देता है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है तो भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए शुभ है, और शनि की दृष्टि 11th हाउस पर है तो सोर्स ऑफ इनकम और धन के लिए भी अच्छी मानी गई है। वक्री भी हो जाए शनि तो ये और अच्छा माना जाता है। अब शनि अगर आपकी पत्रिका कुंभ लगन की है और शनि आपके लग्नेश हैं और द्वादशेश होकर दूसरे घर में बैठे हैं तो कैसा फल देंगे। अब लग्नेश को सबसे पवित्र ग्रह माना जाता है, इसको कहा जाता है कि भाई ये जहाँ जिस भाव में बैठ जाता है वो भाव के अंदर वो शुभ फल देता है। अब लग्नेश है और कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन वायु तत्व राशि का लगन है, तो अधिकतर देखा जाता है क्योंकि शनि इसके मालिक हैं, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे ऐसे लोगों को जॉइंट्स पेन परेशान कर सकते हैं, वायु के या वात के होने वाले जो रोग होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। अब शनि लग्नेश हैं तो ऐसे लोगों के जो विचार होते हैं थोड़े दूरदृष्टि वाले होते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है। किसी भी चीज़ के बारे में देखना, सोचना, उसके बारे में विचार करना, कहीं ना कहीं मन के अंदर ख्यालात आते रहना, ऐसे लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। क्योंकि ये कुंभ लगन है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, भले उसका मुख इतना सा है लेकिन उसके भीतर इतना कुछ समा सकता है, इसलिए ऐसे लोग जीवन में हुई तरक्की को अपने भीतर समाने वाले होते हैं, कि ये नहीं कि आज थोड़ी सी भी तरक्की मिल गई तो शोर मचाना शुरू कर दिया, मैंने इतना कमा लिया, मैं इतना कमाता हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं, ऐसे लोगों के स्वभाव में ऐसा नहीं है। अब इनका लग्नेश दूसरे घर में, यानी इसको हम क्या कहेंगे, बृहस्पति की राशि में है, तो क्या है, वाणी में सौम्यता है, वाणी के अंदर नियम है, अनुशासन है, सोच समझ कर बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जीवन में टारगेट रखते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम से इतना पैसा कमाना है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों के नियम से चलते हैं। ऐसी स्थिति में शनि दूसरे घर में हो तो कुटुंब को फलने वाला और कुटुंब की वृद्धि करने वाला माना जाता है, क्योंकि ये शनि यहाँ द्वादशेश भी है, इसलिए शनि की ये स्थिति खर्च भी कराती है। तो बहुत बार व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बहुत करता है, चीज़ों पर खर्च भी करता है, तो इन्वेस्टमेंट करता है कि आज इस पर यह खर्च कर देता हूँ, भविष्य में मुझे इसमें इतना मिलेगा, प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, लैंड खरीद लेता हूँ, बॉन्ड्स खरीद लेता हूँ, गोल्ड खरीद लेता हूँ, इनको खरीद के रखूँ जिससे भविष्य में ये चीज़ें बढ़ जाएँ। तो वो एक शनि यहाँ अपने आप में सकारात्मक और पॉजिटिव दिखाई देता है। हाँ, थोड़ा सा खर्च होता है लेकिन फिर भी ये शनि कहीं ना कहीं बेहतर है। ये शनि अस्त नहीं होना चाहिए, अगर शनि अस्त होते हैं तो शनि के फलों में कमी होती है,
फिर क्योंकि शनि लग्नेश है इसलिए फिर लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है। शनि का संबंध अगर यहाँ बुध या शुक्र या गुरु से किसी भी तरीके से बन जाए, साथ बैठे या देख लें, तो शनि के फलों में बहुत वृद्धि देखी जाती है। फिर ऐसा शनि अपनी दशाओं में राजयोग धनयोग देने में सक्षम है। वक्री नहीं होना चाहिए, अगर वक्री होगा तो थोड़ा सा आपकी खान पान की कैटेगरी को खराब कर सकता है। दूसरे घर, यहाँ चौथे घर पर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देगा, तो 11th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लेनेट, लाभ तरक्की देने वाला प्लेनेट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो अंतिम लगन है वो मीन लगन है। अब मीन लगन के लिए क्या है, बृहस्पति प्रधान लगन है। अब धनु राशि और मीन राशि में बड़ा अंतर है। मीन राशि क्या है, एक जल तत्व की राशि है, तो स्वभाव में क्या है, भावुकता जरूर मिलेगी, सोच विचार जरूर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रवृत्ति के मिलेंगे, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचने वाले ऐसे लोग होंगे, किसी भी बात को, जरा सा भी कोई बात होगी उसको बहुत ज़्यादा मन से लगाने वाले होंगे, इसलिए ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी नाराज हो जाते हैं। अब नाराज होने पर क्या है, मीन मतलब मछली, मछली को पानी में आप घूम रही है, उसको आप हल्का सा हाथ लगा दो तो एकदम इधर उधर भग जाती है। तो क्या है कि भाई जैसे इनका जीवन चल रहा है बहुत ठीक है, लेकिन इनको कोई छेड़छानी करे तो इनको वो पसंद नहीं होता, फिर ये उसको थोड़ा सा खराब मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के स्वभाव में ये चीज़ें देखी जाती हैं। अब यह शनि आपके दूसरे घर में है, नीच का होके बैठ गया, नीच का शनि दूसरे घर में है, तो सबसे पॉजिटिव बात है, किसी भी प्रकार का अहंकार जीवन में नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ डाउन टू अर्थ है। इस पर पैसा हो या इस पर पैसा ना हो, लेकिन कभी भी इसके स्वभाव में और इसकी वाणी में कभी भी नहीं झलकेगा ये कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया या मेरे अंदर पैसे का घमंड हो गया। लेकिन हाँ, ये मंगल की राशि में नीच का है, तो थोड़ा स्वभाव से विलंट हो सकता है। मन में जो आएगा उसको बोल देगा, मन में जो आएगा उसको कह देगा, सामने वाले को खराब भी लग सकता है, जिसके वजह से परिवार के बहुत सारे सदस्य इनके स्वभाव से चिंतित हो जाते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा रूखे किस्म का व्यक्ति है, वैसे तो ये शांत है, लेकिन अगर इसको कुछ बोला या कुछ कहा तो उसको जवाब देने में ये थोड़ा पीछे नहीं रहता है, फिर उसको कुछ भी कह देता है। इसी वजह से क्योंकि नीच का क्योंकि दूसरे घर में हुआ है, तो कुटुंब के लोगों का बहुत बार पालन न करने वाला होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी विचारधारा थोड़ा सा अलग रखते हैं। परिवार के लोगों ने कोई चीज़ कही तो ये उसको कहता मैं आंख बंद करके इस चीज़ पे नहीं चलूँगा, मैं तो अपने नियम देखूंगा, मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसको कहूँगा। ऐसा इनके स्वभाव में देखा गया है। क्योंकि शनि दूसरे घर में बैठे हुए हैं, अपने भाव को 11th को वापस देखते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन लाभ देने वाला तो है, सोर्स ऑफ इनकम तो देगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में खर्च बहुत बने रहते हैं। पैसा आया वो किसी न किसी रूप से खर्च हो गया, पैसा आया उसको जोड़ नहीं पाए, धन इनके जीवन में आया उसको एकत्रित नहीं कर पाए, पैसे जोड़ने की योजनाएं ठीक नहीं थी, जीवन में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन उसको उतना एकत्रित नहीं कर पाए, परिवार को उतना संजो नहीं पाए, वैसा भी इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। चौथे घर पे शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि वो द्वादशेष भी है, इसने अपने खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने में ऐसे लोगों को काफ़ी समय भी लग जाता है। बहुत बार देखा जाता है 50 की उम्र के बाद ऐसे लोगों को जीवन में प्रॉपर्टी मिलती है। वहीं शनि की दृष्टि 8th हाउस पे भी है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पैतृक संपत्ति में विवाद भी देने में सक्षम दिखाई देता है। तो ये था तुला लगन से लेकर मीन लगन तक सभी 6 लग्नों में शनि दूसरे घर के अंदर बैठकर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे फल दे सकते हैं, उसके बारे में मैंने आज आपको यहाँ जानकारी दी है। जय श्री राम।